जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशीष आपका परिवार स्टडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डाइस स्टार्ट किया था और हम लोग डाइस में पहली टाइप पढ़ रहे थे, जिसके हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। चलिए मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूं कि जो हमारी टाइप चालू हुई थी वो किस प्रकार चालू हुई थी। हम लोगों ने टाइप चालू की थी सेकेंड टाइप नंबर सेकेंड चालू की थी, जिसमें मैंने बताया था जिसमें एक ही पासे की 2 स्थितियां दी होंगी। एक ही पासे की 2 स्थितियां गिवन होंगी हमारे, जैसे कि ये हमारी पहली स्थिति हो गई और ये हमारी सेकंड स्थिति हो गई। ये हमारी सेकंड स्थिति हो गई। तो वो हमसे पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है। मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था इसमें हम लोग 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। इसमें 4 कॉमन है, तो इसे ऊपर नीचे लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 आ जाएगा। और इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज ही जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना होगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो हम लोग इसमें क्लॉकवाइज चले तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 6। तो हमारे फाइनली आंसर निकल के आ गए हैं कि हमारा 2 का विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा, और जो नंबर 1 से 6 के बीच में नहीं दिख रहा है हमें, वो हमारे 4 के बीच में। तो 1 से 6 के बीच में हमें 1 नहीं दिख रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4। मेरे प्यारे, इस ट्रिक के माध्यम से हम जल्द से जल्द हमें जो भी क्वेश्चन दिए होंगे वो हम जल्द से जल्द निकाल देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग ने पिछली क्लास रिवीजन की होगी। चलिए हम लोग अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को लिखिए मेरे साथ। आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए अब हम लोग जो हमारे क्वेश्चन है वो हम सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसे हमें एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है। इसमें हमसे पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या है, कि हमारे जो 3 है 3 है उसके विपरीत क्या है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको और बताता हूँ, तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें हमसे पूछ लेगा कि 4 के विपरीत क्या है। आप लोग इन क्वेश्चन के लगाने के लिए ट्राई कीजिए। आपके लिए 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप कोशिश कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन। चलिए मैं आपको क्वेश्चन को हल करके बताता हूँ कैसे करने थे हमारे। हमसे 3 के विपरीत पूछा था कि 3 के विपरीत क्या है। पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कि 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे इसमें हम लोग। तो 1 कॉमन 3 कॉमन है इसमें, तो हमारा सीधा आ जाएगा यहाँ पर 3। तो 3 के नीचे हम लोग 3 लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ से
3 जहाँ पे कॉमन पार्ट मिला है उस पर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ देखेंगे 3 के बाद 5, इसके बाद 6। फिर अगर हम इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग, तो इसमें आ जाएगा पहले 2, इसके बाद आ जाएगा 1। फाइनली हमारी जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए हम लोग अब आंसर निकालते हैं। तो हमारे 5 के विपरीत 2 आ गया है, 6 के विपरीत 1 आ गया है, और जो 1 से लेकर 6 के बीच में अंक नहीं है, कौन सा अंक नहीं दिख रहा है हमें? 4। तो फाइनली आंसर होगा 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3। तो हमसे एग्जामिनर ने पूछा था कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो 3 के विपरीत 4 आएगी। ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार हमें ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन करना था। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन अपना। यहाँ देखते हैं हम लोग इसमें कॉमन ट्रिक क्या है, कॉमन पार्ट क्या है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम अपना लिख लेंगे 1 और 1 को ऊपर नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ आएगा 4, इसके बाद आएगा 2। इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा। सॉरी क्वेश्चन ही गलत हो गया है। यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा मेरे प्यारे साथियों। तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा था 2 था, और यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमें कौन सा नंबर गिवन नहीं है 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ देखेंगे 3 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 है। तो कौन सा नंबर नहीं है यहाँ पर? 6 नंबर नहीं है, मतलब 6। तो 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 है। तो हमसे एग्जाम में पूछा था कि 4 के विपरीत क्या है, तो मेरा फाइनल आंसर होगा 4 के विपरीत 3 है। ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में। चलिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा 4था नंबर है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। हमें एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं। ये पहली स्थिति, एक सेकंड स्थिति। तो एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि एफ के विपरीत क्या है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कहेंगे सर आपने तो वर्ड लिख दिए, अभी आप 1 2 3 करके बता रहे थे, गिनती बता रहे थे, और अब आप वर्ड बताने लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर हमसे कि 1 2 3 या 1 की वैल्यू पूछे या 2 की वैल्यू पूछे, ज़रूरी नहीं है कुछ भी। वो एक अल्फ़ाबेट देके हमसे अल्फ़ाबेट की भी वैल्यू पूछ सकता है, या सिंबल्स देके या सिंबल्स की भी वैल्यू पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब हम लोग अपनी ट्रिक लगाएंगे। हमारा तो काम बस एक ही होना चाहिए कि हमें अपनी ट्रिक अच्छे से याद होनी चाहिए और उसे लगाना आना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अपनी ट्रिक को इसमें लगाते हैं इस क्वेश्चन में और उसको हल करते हैं। तो इसमें भी 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे हम लोग। तो कॉमन पार्ट देखेंगे इसमें, तो इसे ऊपर नीचे लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें। तो सी के बाद ए आ जाएगा और ए के बाद बी आ जाएगा हमारा। तो अब इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर उसमें चले थे तो यहाँ सी के बाद डी आ जाएगा और डी के बाद हमारा ई आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी ट्रिक लग गई है। अब हम लोग देखेंगे तो इसमें आ गया है ए के विपरीत डी है और डी के विपरीत ए है, और इसमें बी के विपरीत ई है और ई के विपरीत बी है। तो ए से लेकर एफ तक इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है आपको? एफ नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो हमारा
सी का विपरीत एफ होगा और एफ के विपरीत सी होगा। क्वेश्चन में भी हमसे पूछा था कि सी की एफ के विपरीत क्या है, तो एफ के विपरीत हमारा राइट आंसर होगा सी होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा साथियों। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ सिंबल्स पे, आप लोग उस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन, हैश डॉलर एट द रेट कॉपी स्टार। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को स्टार की वैल्यू निकालनी है कि स्टार के विपरीत क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए पहले हम लोग इसमें क्या देखते हैं, हम लोग अपनी कॉमन ट्रिक देखते हैं कि कॉमन पार्ट कौन कौन सा है। तो एट द रेट इसमें कॉमन पार्ट है, तो यहाँ हम लोग देख देंगे एट द रेट और एट द रेट। इसमें एट द रेट लिख गया है। तो अब हमसे पूछा हुआ है कि स्टार की वैल्यू क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ आएगा हैज़, इसके बाद आएगा डॉलर, इसके बाद आएगा कॉपीराइट के बाद यहाँ भी हम लोग चलेंगे तो यहाँ आएगा कॉपीराइट, इसके बाद आएगा स्टार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारे आंसर निकल के आ गया है। स्टार की विपरीत पूछा था हमसे, तो हमारे स्टार के विपरीत आ गया है कॉपीराइट। स्टार के विपरीत होगा हमारा कॉपीराइट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने एक ही पासे की दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति आपको गिवन है, तो हमें एक ही पासे की दो समान स्थितियाँ दी हुई हैं और आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि यहाँ पर पूछेगा आपसे कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये आपका थर्ड ऑप्शन, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन।
तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि दिए हुई स्थिति में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डाइस है जो इन डाइस को फॉलो करता है या इन डाइस जैसा समान है। तो आपसे पूछेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को पहले पता है क्या क्या करना है। आप लोगों को यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लगानी है। तो पहले हम लोग 1 कॉमन ट्रिक लगा के किसके विपरीत क्या है पता कर लेंगे। तो 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो 5 के विपरीत 5 आ जाएगा, मतलब 5 अपन नीचे लिखेंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसके बाद क्लॉकवाइज इसमें भी चलेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो 3 के विपरीत 2 आ गया और 4 के विपरीत 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 से 6 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथियों? हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो 5 के विपरीत 6 आ गया और 6 के विपरीत 5 आ गया। इतना तो हम लोगों ने निकाल लिया। आप लोग कहेंगे सर लेकिन हम इन्हें कैसे हटाएं, मतलब कैसे पता करें कि हमारा डाइस कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही एक सिंपल ट्रिक है, इसके माध्यम से हम बहुत ही चुटकियों में इन क्वेश्चन को कर सकेंगे बिना पेन और पेपर की सहायता से। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अच्छे समझना आप लोग। यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग जैसे कि 4 के विपरीत 1 है, तो 4 है तो इसके विपरीत 4 जैसे आगे है तो फ्रंट पे है, तो हमारा जो 1 होगा उसके बैक पे होगा। तो वो 2 संख्याएं जो एक दूसरे के विपरीत होती है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 के विपरीत 6 है, तो 6 हमें इसके पीछे दिखाई होगा। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 5 और 6 एक साथ दिखाई दे, क्योंकि 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसी कभी नहीं होगा कि एक संख्या यहाँ पर 2 है, इसकी विपरीत संख्या यहाँ पर 4 दिख जाए हमें, ऐसा कभी नहीं होगा पॉसिबल। तो आप लोग पहले एक नोट को लिखिए यहाँ पर मेरे साथ। नोट, विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है, चलिए अब हम लोग इसकी सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे 3 के विपरीत 2 था और 2 के विपरीत 3 था। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना, मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग पहला देखेंगे अपना। तो 5 के विपरीत 6, मतलब 5, 6 और 2 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने कहा था कि 5 के विपरीत 6, तो कभी भी जो संख्या होती हैं वो विपरीत एक दूसरे समान होती हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं दिखा सकती। तो एक हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑप्शन को अपना चेक करेंगे। तो 1 के विपरीत कहीं 4 तो नहीं है, हाँ 1 के विपरीत हमारा 4 आ रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जो विपरीत संख्या होती है वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इसके बाद अगला ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 2 के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत 2 है, तो यहाँ पर 2 और 3 एक साथ कभी नहीं दिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा चौथा आंसर करेक्ट होगा। आप कभी भी जब 3 ऑप्शन को चेक कर लें और 3 ऑप्शन गलत हो तो आप लोग चौथे ऑप्शन को टिक कर दिया करें बिना ही चेक किए हो, क्योंकि आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा और आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में कुछ एक ही ऑप्शन सही होता है। तो हम लोग चौथे ऑप्शन को बिना ही चेक किए हुए सही कर देंगे। लेकिन चलिए मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 3 के विपरीत 2 था तो हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। 4 के विपरीत 1 है तो वो भी छिपी हुई है, और 6 के विपरीत 5 है तो वो भी संख्या छिपी हुई है। तो हमारा फाइनल आंसर डी होगा, मतलब चौथा होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आई होप अच्छे समझ गए होंगे। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इस नोट को जरूर लिख लीजिए और अच्छे से इसे याद कर लीजिए। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं।
हमारी एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी होंगी। पहली स्थिति, ये हमारी सेकंड स्थिति, और हमारे ऑप्शन है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लिखता हूँ। पहली स्थिति दी हुई है, सेकंड स्थिति, और हमारे ऑप्शन है तो हमारे जो ऑप्शन है चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इन दो क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कीजिए। आपके पास 1 मिनट है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि कौन सा आंसर बनेगा हमारा। चलिए पहले हम अपनी कॉमन ट्रिक लगाएंगे, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। तो 4 4 यहाँ पर कॉमन है, तो इसे ऊपर नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 हो गया, 3 के विपरीत 1 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया। तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक हमें फिक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी विपरीत संख्याएँ हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं।
तो हमारे कितने ऑप्शन है जो एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमें दिख गया 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4, तो कभी दो विपरीत संख्या एक साथ नहीं दिख सकती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 1 के विपरीत यहाँ पर 3 है, तो ये वाली ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दो विपरीत संख्या एक साथ नहीं दिख सकती हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, चेक करेंगे उसे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 2 है, तो ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो 2 है और 5 है वो विपरीत संख्या है, वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा चौथा होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो चौथा ऑप्शन ऑप्शनली सही होगा हमारा। चलिए हम लोग अब अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं आज का। चलिए हम लोग अपना आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले अपने वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे, तो यहाँ 2 और 2 नीचे लिख लेंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हम लोग, तो 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 1, तो 3 के विपरीत 1 के विपरीत 3 आ जाएगा, 6 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 6 आ जाएगा। तो यहाँ 1 से लेके 6 तक हम लोगों को 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा। चलिए अब हम लोग अपनी विपरीत कॉमन ट्रिक द्वारा इन ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 2 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 2 है, तो यहाँ दिख रहा है 2 विपरीत संख्या एक साथ नहीं हो सकती, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5, तो ये वाली 2 एक साथ कभी नहीं सकती, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है। और हम लोग थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। 3 के विपरीत 1 है, यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है। 5 के विपरीत भी 6 है, तो यहाँ 6 नहीं दिख रहा है। 2 के विपरीत 4 है, तो 4 भी दिख रहा है। एक ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, सही हो सकता है। अब हम लोग अपना फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। 1 के विपरीत यहाँ 3 है, तो 1 के विपरीत हमें 3 दिख गया है यहाँ पर, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 3। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आई होप अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और आप लोग इन क्वेश्चन को घर पे अच्छे से करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस डाइस की जो है मैंने जितने आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करती रहिए, और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और हम आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।